हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 14 नवंबर। तो क्या है 14 नवंबर? जी हाँ, आज है चिल्ड्रंस डे, जिसे हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? देखिए दोस्तों, हमने टीचर्स डे मनाया था। टीचर्स डे आपको मैंने वीडियो डाली थी, आपको पता ही है क्यों मनाया जाता है। तो इसी तरीके से टीचर्स हैं तो बच्चे भी हैं, बच्चे हैं तो टीचर्स भी हैं। तो इसलिए टीचर्स डे मनाते हैं, वो आपको बताया क्यों मनाते हैं। और चिल्ड्रंस डे मनाते हैं हम हर साल 14 नवंबर को, जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर। जी हाँ, आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है। तो आप सभी को जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाई। तो इस दिन तो वैसे तो छुट्टी होती है दोस्तों, स्कूल्स में ऐसा कोई फंक्शन सेलिब्रेट नहीं होता है। अ, ठीक है, अपना अपना वो है, छुट्टी है या सेलिब्रेशन है, जो भी है। टीचर्स डे तो स्कूल में सेलिब्रेट होता है, उस दिन भी छुट्टी होती है, एक दिन पहले सेलिब्रेट होता है। तो चिल्ड्रंस डे पे कई-कई स्कूल्स तो सेलिब्रेट करते, कई नहीं करते। तो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी को हम चाचा नेहरू और पंडित नेहरू जी के नाम से भी जानते हैं। चाचा नेहरू इसलिए क्योंकि जो बच्चे हैं, वो हमेशा अपना एक गुलाब का फूल यहाँ पे लगा के रखते थे, तो वो बच्चे उन्हें देते थे, तो उन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था। और बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि उन्हें पता था शायद से कि ये बच्चे ही हमारा आने वाला कल है। तो अ, इसीलिए बच्चे उन्हें कहते थे चाचा नेहरू, तो इसलिए उनका नाम चाचा नेहरू भी पड़ा। और पंडित उन्हें विरासत में मिला, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर से उनका ताल्लुक था। और जो कश्मीरी पंडितों के बारे में बोला जाता है कि हाँ, वो कश्मीर से ही ताल्लुक रखते थे और पंडित घराने से थे। उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। और सबको पता है, किसे नहीं पता, कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, आजकल तो बहुत ज़्यादा इस पे बहस देखने को मिलती है कि उन्हें नहीं होना चाहिए था, सरदार पटेल को होना चाहिए था, अलाना फलाना ढिमका। बहुत बहस, क्योंकि क्या है ना कि जो आजकल की जनरेशन है, ये जो आजकल के बैठे हैं लोग कुर्सी पर, उन्हें सिर्फ बोलना आता है, वो सिर्फ बोल सकते हैं। आप जब एक स्थिति पर होते हैं ना, आप उस स्थिति को महसूस करते हैं। आप अगर उस टाइम पे होते तो आपको पता रहता कि वो क्यों प्रधानमंत्री बने और क्यों उन्हें बनना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो है दूसरे के लिए काफ़ी अच्छे वकील होते हैं और अपने लिए काफ़ी अच्छे जज होते हैं, तो हम दूसरों पे टिप्पणी बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही नेहरू जी के ऊपर भी बड़े ही गंदे-गंदे आरोप लगाते हैं। मतलब राजनीति है, ये राजनीति है, राजनीति को राजनीति के तरीके से लेना चाहिए। राजनीति में एक-दूसरे का सम्मान बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आप लांछन लगाइए, लेकिन ऐसे लांछन मत लगाइए जो कि आप मतलब क्या ही कहें अब। वैसे राजनीति का बहुत ही अच्छा ये होता है कि राजनीति कोई कभी किसी की नहीं होती है। वो जिससे लड़ रहे हैं, कल को वो गठबंधन से एक भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें राज करना है। राज करना जैसे जंगल है एक, या एक बिल्डिंग में छोड़ दिया जाए, आपको बोला जाए राशन इतना मिलेगा, ये इतना ही मिलेगा। मैंने एक ऐसी जगह भी देखी है जहाँ पे कोई शासन नहीं है, कोई मतलब गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। वो एक टापू है, वहाँ पे कुछ हद तक लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उसकी दुर्दशा हो रखी है दोस्तों। वहाँ पे मतलब किसी की कोई ज़मीन नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई भी सीमेंट, ईंटा, बजरी लेकर के एक मकान बना रहता है। तो जंगल राज नहीं चाहिए ना, जंगल राज कि शेर कभी भी किसी को आकर के खा जाए। तो इसीलिए हम अपना नेता चुनते हैं। हम अपना नेता चुनते हैं, उस नेता इसलिए कि वो आगे कि कहाँ क्या होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में देश कैसे चलना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रहता है। अगर कोई सिस्टम नहीं होगा तो फिर जंगल राज ही चलेगा, कोई भी किसी को खा जाएगा, कोई भी किसी का हक मार लेगा। इसलिए हम अपना नेता चुनते हैं और अपने देश की तरक्की के लिए, कि वो नेता और देश के लिए क्या-क्या कर सकता है। इसलिए हम नेता चुनते हैं। और वैसे सभी लोग समान हैं, नेता से लेकर गरीब से गरीब इंसान, वो सब समान हैं, क्योंकि हमें इंसानी रूप में यहाँ पे भेजा गया है कि आप यहाँ पे जाइए और रहिए।
तो हम सब एक समान हैं, बस वो अपने टैलेंट के बेस पर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। कई सारे शोज़ मैं ऐसे देखती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि हाँ, असल में ज़िंदगी क्या है, वो इन शोज़ को बनाने वालों को भी समझ में आया। जैसे कि आप लोग बिग बॉस देखते हैं। अब बिग बॉस बहुत कॉमन सा शो है, बहुत लोग देखते होंगे, मैं नहीं देखती। स्टार्टिंग में जो तीसरा चौथा शो था, तब मैंने देखा था। मुझे पता है इसमें होता क्या है, बस क्या चाहिए कि एंटरटेनमेंट करना है, पब्लिक को एंटरटेन करना है और पब्लिक आपसे एंटरटेन होती है, तो टीआरपी बढ़ेगी, नहीं होती है तो नहीं बढ़ेगी। तो अब जैसे इससे पहले जो ये ओटीटी वाला बिग बॉस आया था, आपने सभी ने देखा। तो इसी तरीके से हम लोग को भी एक ये पृथ्वी नाम का जो एक ग्रह है, ये इस प्लेटफ़ॉर्म पे भेजा गया है कि आप यहाँ पे सर्वाइव करिए। तो इसीलिए हमें अपना नेता चुनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना नेता नहीं होगा तो गुंडा-राज कोई किसी को मार देगा, कोई भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जिसके पास ताकत है, वो अपने ताकत के बल पर रहेगा और जो कमज़ोर है उसको मार देगा। तो इसीलिए हम अपना नेता चुनते हैं और नेता के बारे में हम उस पे टिप्पणी कर सकते हैं, हम उसकी गलतियाँ, खामियाँ निकाल सकते हैं। बोल सकते हैं कि आपने ये गलत किया है, आपने ये यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब हम अपने एक परिवार में होते हैं, तो हमारे जो परिवार का बुज़ुर्ग सदस्य होता है, बड़ा सदस्य होता है, वो हमारे परिवार का लीडर माना जाता है। हम उसी के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर वो गलत कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, ये आपका डिसीज़न गलत था। तो इसी तरीके से हम अपने नेता को बोल सकते हैं कि वो गलत कर रहा है या गलत है। तो लेकिन कैरेक्टर पे किसी के जाना, कैरेक्टर एनालिसिस करना बहुत गलत बात है। आजकल के युवाओं को आजकल की पीढ़ी को जानकारी कुछ नहीं है, बस फालतू की टिप्पणी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़-पढ़ के फालतू की टिप्पणी करनी आती है कि नेहरू ऐसा था, नेहरू वैसा था। कोई इज़्ज़त नहीं देता है सा कि मतलब कि आप उस टाइम में होते, मैं उन युवाओं से पूछना चाहती हूँ, आप अगर आज़ादी की लड़ाई में होते, कि आप कितना सहयोग देते? आप कितनी गोली खाने को तैयार रहते सरदार भगत सिंह की तरह? कितना आप गोली खा सकते थे सीने पर? आप लोग बताइए, टिप्पणी करना बहुत आसान होता है। उस टाइम को सोचिए ज़रा दिमाग में किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, देश को आज़ादी दिलाई। बँटवारा ज़रूर हुआ, बँटवारा क्यों हुआ, किस लिए हुआ उसको पढ़िए। फालतू की टिप्पणी आकर के मत करिए, ठीक है? तो एक महान पुरुष तो कोई नहीं है, लेकिन एक जो उनके काम है उसके प्रति कम से कम सम्मान तो दर्शाइए ना, सम्मान तो दर्शाना चाहिए। हम लोग उस टाइम को इमेजिन नहीं कर सकते जैसे प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, क्या उस समय मानसिक स्थिति रही होगी लोगों की, आप उसको इमेजिन करिए। आप आज में जीते हैं और कल की टिप्पणी करते हैं जो बीत चुका है। आज में जी कर के पुराना जो बीत चुका है उसकी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। आज की सुविधाओं को लेकर के आप बोलते हो कि हम उस टाइम पे ऐसा कर लेंगे, उस टाइम पे वैसा करना था, वैसा ऐसा, वैसा, वैसा, जैसा का तैसा, ठीक है? तो ये सब बोला जाता है। तो आज की स्थिति पे रह कर के उस पे पुरानी स्थिति की टिप्पणी करना बहुत गलत है। उस स्थिति पे जाइए, फिर उसके बारे में टिप्पणी करिए, तब आपको पता चलेगा। हमारे लिए तो बहुत सम्मानजनक है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी और आज उनका जन्मदिवस है। तो टिप्पणी करिए, जो गलतियाँ हैं, गलतियाँ हाँ, उन्होंने ये गलत किया था, हाँ, उन्होंने ये ठीक किया था। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या गंद भरा है दिमाग में, देश में, युवाओं के दिमाग में क्या गंद भर गया है। क्यों वो एक-दूसरे पे लड़ने पे उतारू हो रखे हैं। वो तो असली पंडित तो मैं उन्हें मानूँगी कि उन्होंने उनका जो दिमागी खेल था, उन्होंने क्या खेल वहाँ पे खेला। असली जो पंडित हैं, असली जो हिंदू हैं, वो मैं उन्हीं को मानूँगी। उन्होंने क्या उस टाइम को सोच कर के किया, मैं बाकी बोलूँगी नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। उस टाइम पे क्या उन्होंने करा, ठीक है? उन्हें लोग मतलब ये वो फलाना-फलाना और सबसे बड़ी बात है ये मैं बोलना चाहूँगी दोस्तों कि एक जो नेता होता है, अब मान लीजिए कि आप घर के लीडर हैं, आपके बच्चे हैं, आपके 4 बच्चे हैं, ठीक है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है? आपके 4 बच्चे हैं, किसी को हिंदू धर्म पसंद है, किसी को सिख है, किसी को मुसलमान है, किसी को क्रिश्चियन है। तो आपके 4 बच्चे हैं, आप वो चारों बच्चे एक जैसे नहीं होते, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। लेकिन उनको मैनेज करने का काम तो आपका है ना। उनमें लड़ाई भी होती है, बच्चों में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, तो उनको उनकी सुलह कराना और उनको समझाना कि बेटा नहीं ये गलत है, तुम गलत हो, तुम
इस माफ़ी माँगो या तुम ये गलत है, वो गलत है। तो नेता का काम भी यही होता है। हम सब बच्चे हैं और जो हमारा नेता है ना वो एक समान है, सभी धर्मों के लिए एक समान उसे होना चाहिए और एक समान ही वो रहता है, ठीक है? अगर वो एक समान नहीं है, अगर वो किसी एक पक्ष के लिए विरोध दिखाता है, एक पक्ष को समर्थन देता है, तो वो असली नेता नहीं है, तो वो देश को चलाने लायक नेता नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आपको देश को चलाना है तो आपको सभी लोगों के प्रति सम्मान दर्शाना पड़ेगा। आपको सभी लोगों के प्रति सम्मान आपके दिल में होना चाहिए, दिल से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस एक पक्ष को बढ़ावा दो, दूसरे पक्ष को नीचे गिराओ। ऐसे देश नहीं चलता है दोस्तों। देश चलता है समानता से। अगर आपकी अपनी आपका पर्सनल व्यू क्या है वो मैटर नहीं करता है वहाँ पे। आप पर्सनली कैसे हो वो कोई नहीं देखना चाहता है। आप देश के प्रति कैसे हो वो सब देखना चाहते हैं, वही एक नेता को करना चाहिए। तो बाकी मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहूँगी दोस्तों क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। वीडियोज़ जो जहाँ तक वो देखना चाहते हैं, एंटरटेन करने के लिए मतलब कि यूट्यूब पे भी वो लोग ज़्यादा फ़ेमस है जो बेशर्म हो चुके हैं और जिन्हें कोई शर्म नहीं है, बेशर्मी से जो बस इंसान को एंटरटेन क्या है ऊट-पटांग हरकतें कर कर के दिखाते हैं और लोग उन्हें देखते हैं तो ज़माना यही है। लेकिन मेरे को ये सब आता नहीं है, मेरे को जो आता है मैं वही करूँगी चाहे कुछ भी हो। इतने बेशर्म हम अभी है नहीं, हम इंसान हैं, इंसान ही रहेंगे। तो दोस्तों इस प्लेटफ़ॉर्म पे वही आगे जाएगा जो बेशर्म होगा या बेशर्मी की सारी हदें पार करेगा। वो मैं अच्छे से सीख चुकी हूँ, अच्छे से समझ चुकी हूँ। लेकिन अपने उसूलों को लेकर के चलना, अपने उसूलों पे टिके रहना, यही मेरा काम है, यही मैं आगे करती रहूँगी। आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत-बहुत बधाई और ऐसे ही हर साल हम नेहरू जी को याद करते रहें, उनके किए गए कामों को याद करते रहें, जो-जो उन्होंने काम किए हैं और सबसे बड़ी बात नेता का नॉलेजेबल होना, कितनी उसको नॉलेज है, कितना उसको ज्ञान है, कितना वो पढ़ा-लिखा है, किस तरीके का उसको ज्ञान है। देखिए, आप अगर पूरी दुनिया को घूमेंगे, पूरी दुनिया में आप जाएँगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ज्ञान आएगा। फिर मैं यही बोलूँगी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़रूरी है। वो आपको कुछ नहीं भी तो एक सक्षम इंसान, एक सोच जो हमारी सोच जो सिकुड़ चुकी है, वो खुल जाती है पढ़ने-लिखने से। तो पढ़ाई-लिखाई बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ आजकल पढ़े-लिखे भी ऐसे-ऐसे बेकार सी चीज़ों में अब फँसे हुए हैं कि बता नहीं सकते। पढ़े-लिखे हैं लेकिन पता नहीं क्या उन लोगों को हो गया है, तो अपना दिमाग का विस्तार करना ही हम इंसानों का काम है, नहीं तो हम भी वही जानवरों की तरह होते। भगवान ने या जैसे भी हमें दिमाग दिया है दिमाग के विस्तार के लिए, दिमाग से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है, वरना हम भी जानवरों में ही गिने जाते। इंसान प्रजाति है हमारी, इंसानी जाति है हमारी, इंसानियत उसी जाति, उसी धर्म वही एक जाति है, वही एक धर्म है, इंसानियत, इंसान। इसी के अलग-अलग रूप हैं, ठीक है? तो चलिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, आगे क्या-क्या होता है देखते हैं।